सभी को जय गुरुदेव। मैं आपका दोस्त पुखराज कलवानिया। आप देख रहे हैं गोयल स्टडी का यूट्यूब चैनल। इस पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने नेक्स्ट वीडियो में राजस्थान की भौगोलिक शब्दावलियाँ हैं उसकी चर्चा शुरू की थी। दोस्तों, आज उसका दूसरा वीडियो है, तो आप देखते रहे गोयल स्टडी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 10 शब्दावली अपने पढ़ ली थी, आज 11वीं है और वो है बांगड़। देखिए, बांगड़ किसे कहते हैं आपको पता है। ऐसे प्रश्न कई बार आ चुके हैं, बांगड़ या वागड़ या बागड़, इसमें क्या अंतर है। देखिए दोस्तों, केवल एक बिंदी का फर्क है। अब आपको देखना है कि बांगड़ किसे कहते हैं। तो देखिए, राजस्थान का जो मैप है उसमें आपको देखना है कि बांगड़ क्षेत्र कहाँ है और वागड़ क्षेत्र कहाँ है। पहले हम अध्ययन करेंगे बांगड़ का, जिसके ऊपर बिंदी लगी हुई है। देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जो बांगड़ क्षेत्र है वो मुख्यतः एक जिला आता है पाली। एक आपको याद करना है पाली। पाली में आपको पता है कि बांगड़ म्यूजियम है, बांगड़ कॉलेज है, बांगड़ तालाब है, ऐसे बहुत सारे नाम है। तो बांगड़ में एक क्या आता है, पाली आता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर क्या लगी होनी चाहिए, बिंदी, बांगड़। आगे देखिए, अगला आपको देखना है कि बांगड़ में एक आता है झुंझुनू। झुंझुनू कहाँ आता है, बांगड़ में। और एक आपको ध्यान रखना है सीकर, एक आता है सीकर। और एक आपको ध्यान रखना है, कुछ भाग आता है नागौर का, लेकिन मुख्यतः आपको ध्यान रखना है कि पाली, झुंझुनू और सीकर जो ये क्षेत्र है इसे बांगड़ कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जो बांगड़ है ये कैसे बना था। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि बांगड़ बना है बांगर से। किससे बना है, बांगर से। आपको पता है कि जो नदियां होती है, नदियां जब निकलती है पहाड़ों से तो पहले क्या करती है कि अपने साथ वो उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है। जब वो उपजाऊ मिट्टी लेकर आएगी, जो नवीनतम मिट्टी होगी, या आप कह सकते हैं कि प्रतिवर्ष जो नवीनतम मिट्टी आती है बाढ़ के साथ, उसे हम कहते हैं खादर। उसे हम क्या कहते हैं, खादर। ये आपको ध्यान रखना है, उसे खादर कहा जाता है नवीनतम मिट्टी को। जब ये नवीनतम मिट्टी है, या आप कह सकते हैं कि जब नदी का जो बाढ़ का पानी है वो उस क्षेत्र तक नहीं पहुंचता, बाद में जो खादर होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है, और उसे क्या कहते हैं, बांगर। तो आपको ध्यान रखना है कि इस क्षेत्र में पहले क्या थी, खादर भूमि थी। ठीक है, यहाँ पर भी क्या थी, पहले खादर भूमि, बाद में भूमि कैसी हो गई है, बांगर। नवीनतम मिट्टी खादर, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे क्या कहते हैं, बांगर। और बांगर से क्या बना है, बांगड़। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से कैसे पहले प्रश्न बने थे और कैसे प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको देखना है कि झुंझुनू में एक गांव है और गांव का नाम है नरहड़। नरहड़ गांव, और ये झुंझुनू जिले में पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर एक दरगाह बनी हुई है। उस दरगाह की विशेषता यह है कि शक्कर पीर बाबा की दरगाह है। वहाँ पे हिंदू रीति से पूजा होती है, और जब जन्माष्टमी होती है तब यहाँ पर मेला लगता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और पागलपन का यहाँ पे इलाज होता है। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बन चुका है कि नरहड़ का जो पीर है उनका नाम है शक्कर पीर बाबा। शक्कर पीर बाबा, और इन्हें बांगड़ का धनी कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। इन्हें क्या कहते हैं, बांगड़ का धनी, बांगड़ का धनी। तो दोस्तों, ये था बांगड़। ये आपको पता रखना है। बांगड़ में क्या है, बिंदी है। अगला देखिए, अगली शब्दावली है, ये बांगड़ हो गई। अगली है बागड़। अब इस पे बिंदी नहीं है, बागड़ को आप वागड़ कह सकते हैं, वागड़। देखिए कि वागड़ या बागड़ क्या है, इसमें आपको देखना है। दोस्तों, बागड़ या वागड़ में 2 जिले आते हैं। देखिए, राजस्थान के 2 जिले, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से हैं। देखिए, और ये अपना है ये। अब देखिए कि यहाँ पर पहला जिला है वो है डूंगरपुर। डूंगरपुर। फिर देखिए यहाँ पे दूसरा जिला है और वो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिला।
दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा को क्या कहा जाता है, वागड़ या बागड़, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ऊपर बिंदी लग गई तो आपको ध्यान रखना है, आपको कहाँ जाना है, ऊपर ही जाना है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। ट्रिक क्या बनाओगे कि महिला होती है, महिला बिंदी कहाँ लगाती है, तो आप बताओगे ललाट पे, तो ऊपर लगाती है, ऐसा नहीं कि पैरों में। तो देखिए कि यहाँ पर क्या है, राजस्थान के पैर है तो यहाँ पर बिंदी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अब सुनो, ये जो वागड़ है या बागड़ है ये कैसे बना है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर प्राचीन काल में आप देखेंगे, वर्तमान में भी बहुत सारे क्या है, जंगल ही जंगल है। अब जंगलों में क्या है कि बहुत सारे पशु रहते हैं। अब आपको पता है कि संस्कृत में जो शेर होता है, या आप कह सकते हैं कि पशुओं को व्याघ्र कहते हैं। क्या कहते हैं, व्याघ्र, व्याघ्र कहा जाता है। और दोस्तों क्षेत्र को बोलते हैं वाट। देखिए पशुओं को क्या बोलेंगे, आप बताओगे व्याघ्र, और वाट का अर्थ क्या होता है, क्षेत्र। तो पहले इसका नाम हुआ था व्याघ्रवाट। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वागड़ है, उसे पहले कहते थे व्याघ्रवाट। अब हुआ क्या कि व्याघ्रवाट है, उसका अपभ्रंश, अपभ्रंश क्या हो गया, व्याघ्रवाट को बोलते बोलते क्या बोलने लगे, वागड़। वागड़ को बोलते बोलते वर्तमान में बागड़ भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उदाहरण के लिए कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पे किसी शब्द को, या आप कह सकते हैं कि किसी वर्ण को अलग उच्चारण करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि शुद्ध नाम तो सड़क है, लेकिन नागौर में क्या कहते हैं, हड़क, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले क्या था, व्याघ्रवाट था, उससे क्या हो गया, वागड़, और इसे क्या कहते हैं वर्तमान में, बागड़ या वागड़। दोस्तों इसके उपनाम और भी है, वो भी आप याद कर लेना। वागड़ को गुप्त प्रदेश, लाट प्रदेश, पाताल प्रदेश भी कहा जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा है, इसे गुप्त प्रदेश, लाट प्रदेश, पाताल प्रदेश, व्याघ्रवाट, वागड़ और बागड़, इतने नामों से जानते हैं। दोस्तों अब आपको देखना है कि जो वागड़ क्षेत्र है इसकी राजधानी कौन सी थी। तो आपको ध्यान रखना है कि वागड़ की राजधानी, ऐसा पहले प्रश्न आ चुका है, तो आपको याद कर लेना है कि अर्थुना, अर्थुना या अर्थुना। दोस्तों अर्थुना वागड़ प्रदेश की राजधानी थी, और वर्तमान में बांसवाड़ा जिले में अर्थुना आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अपनी दो शब्दावली हो चुकी है, बांगड़ और वागड़ या बागड़। अब यहाँ पे जो बोली बोलते हैं उसे भी क्या बोलते हैं, बागड़ी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, तो आपको ध्यान रखना है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। बागड़ी बोली की उपबोली कौन सी है, भीली, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए दोस्तों हम अगली शब्दावली देख लेते हैं। अगली शब्दावली है वो है। देखिए आपको देखना है कि है किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है या हाड़ौती एक ही शब्द है, हाड़ौती। देखिए अब आपको ध्यान रखना है कि हाड़ौती या है किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ ये क्षेत्र है जहाँ पे बूंदी रियासत थी। अच्छी तरह आपको समझना है दोस्तों कि हाड़ौती में पहले केवल एक रियासत थी और वो थी बूंदी। देखिए आपको पता है कि पहले बूंदी था, फिर क्या हुआ कि बूंदी को तोड़कर एक नई रियासत बना दी गई और वो हो गई कोटा। आपको ध्यान रखना है कि शाहजहां के समय बूंदी को तोड़ा गया और क्या बनाया गया, कोटा, एक नई रियासत बनी थी। दोस्तों बाद में क्या होता है कि कोटा है, कोटा को तोड़कर एक झालाओं के लिए नई रियासत बना दी गई अंग्रेजों द्वारा, और वो कौन सी है, झालावाड़। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको देखना है कि कोटा एक जिला बना हुआ था, कोटा जिले को तोड़ दिया गया और एक जिला बना दिया नया, और वो कौन सा है, बारा।
देखिए, अब आपको ध्यान रखना है कि हाड़ा चौहान थे। हाड़ा चौहानों ने जहां राज किया था उस क्षेत्र को हाड़ौती कहते हैं। हाड़ौती में 4 जिले आते हैं, बूंदी है, कोटा है, झालावाड़ है और बारां है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको देखना है अगला। देखिए, अगली शब्दावली है वो है वल, दुंगल या मांड। दोस्तों, अब आपको देखना है कि वल क्या है, दुंगल क्या है और मांड क्या है। ये तीनों नाम हैं वो एक ही क्षेत्र के हैं। और दोस्तों, ये है जैसलमेर के। यहाँ पर राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला है और वो है जैसलमेर। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जैसलमेर को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। तो आपको ध्यान रखना है इसे वल क्षेत्र, दुंगल क्षेत्र या मांड क्षेत्र कहा जाता था। तो मांड के बारे में आप जानते होंगे। मांड क्या है? एक राग है। आपको पता है कि जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, यहाँ पर लंगा और मांगणियार जातियां हैं, संगीत जीवी जातियां हैं, ठीक है। और वो मांड राग में गीत गाती है। जैसे आपने सुना होगा राजस्थान का जो राज्य गीत है केसरिया बालम पधारो नी मारे देश, वो किस राग में गाया गया है? तो वो राग है मांड राग। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि मांड, दुंगल और वल किसे कहते हैं? जैसलमेर को। ये आपको ध्यान रखना है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बड़ा हो जाएगा, मैप नया बनाएंगे। तो दोस्तों, आपने 14 शब्दावली देख ली है। और दोस्तों, निश्चित रूप से इन शब्दावलियों में से प्रश्न आपको पेपर में मिल जाएंगे क्योंकि आप पुराने पेपर देख लीजिए। देखिए, अगला आपको देखना है और वो है श्रीमाल। देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि श्रीमाल क्या है तो आपको ध्यान रखना है श्रीमाल, भीनमाल, ऐसा आपको याद करना है। तो आप क्या बताओगे कि भीनमाल को श्रीमाल कहा जाता था। और भीनमाल कहाँ पर है? जालोर में। अब आप पूछोगे कि सर श्रीमाल कहाँ कहा जाता था? दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि बिजोलिया शिलालेख मिला था भीलवाड़ा में, उसमें एक शब्द मिला है श्रीमाल। वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है भीनमाल के लिए। और भीनमाल कहाँ पर है? जालोर में। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको देखना है अगला और वो है पुंगल। देखिए, अगला क्या है? पुंगल। पुंगल क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कि बीकानेर जिला है। और बीकानेर जिला आपको पता है कि मरुस्थलीय प्रदेश है पूरा का पूरा, ठीक है। और वहां पर एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसका नाम है पुंगल। देखिए, ये जो बीकानेर है यहाँ पे, और बीकानेर में एक जगह है और उसका नाम है पुंगल। दोस्तों, आपने लोक देवता पढ़े हैं तो लोक देवताओं में बाबा रामदेव जी एक लोक देवता है। बाबा रामदेव जी है, उनके एक तो धर्म बहन थी डालीबाई और एक स्वयं की बहन थी, उसका नाम था सुगनाबाई। तो दोस्तों, सुगनाबाई है, उसका ससुराल कहाँ था? तो आपको ध्यान रखना है पुंगल में। लेकिन आपको पता है कि पोखरण जगह है, वो आपको पता है कन्यादान में दे दी थी किनको? सुगनाबाई को। लेकिन उनका जो गांव था, ससुराल था, वो कहाँ पे था? पुंगल में। तो आपको ध्यान रखना है कि पुंगल कहाँ है? तो आपको बताना है कि बीकानेर में। और एक मरुस्थलीय क्षेत्र है और वो कौन सा है? पुंगल। ऐसा पेपर में आ सकता है कि पुंगल क्षेत्र किस जिले में है? तो आप क्या बताओगे? बीकानेर में। अब आपको देखना है नेक्स्ट और वो है कांठल। देखिए दोस्तों, ये तो प्रश्न कई बार आ चुका है पेपर में। आपको चित्र याद कर लेना है कि कांठल क्या है। देखिए, एक नदी आती है और उसका नाम है माही। बांसवाड़ा में प्रवेश करेगी, प्रतापगढ़ में जाएगी, डूंगरपुर में आएगी और फिर गुजरात में चली जाएगी। अब ये क्षेत्र है, इसे मैं बड़ा करके बना रहा हूं समझाने के लिए आपको। दोस्तों, यहाँ पर ये है बांसवाड़ा और यहाँ पर है डूंगरपुर और ये है यहाँ पे प्रतापगढ़। अब देखिए, माही नदी है, वो आ रही है
और वो बांसवाड़ा में आपको पता है प्रवेश करती है, फिर प्रतापगढ़ में जाती है और फिर डूंगरपुर में और फिर गुजरात में चली जाती है। नदियों का जो विस्तृत अध्ययन है हम नदियों में करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जो प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है माई नदी वाला, इस क्षेत्र को कांठा कहा जाता है। अब आपको ध्यान रखना है कि प्रतापगढ़ जिले का माई नदी के किनारे का क्षेत्र है उसे कहते हैं कांठा। क्या कहते हैं? कांठा, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्र को कांठा कहा जाता है या कहते हैं कांठल। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रतापगढ़ जिले में माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, आपको ध्यान रखना है उस क्षेत्र को कांठल या कांठा कहा जाता है। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे एक प्रश्न याद करना है। देखिए, इस कांठल क्षेत्र में एक दरगाह बनी हुई है प्रतापगढ़ में, और उस दरगाह का नाम है काका जी की दरगाह। काका जी की दरगाह। अगर आपसे पूछे कि काका जी की जो दरगाह है वो कहां पर है, तो आप बताओगे प्रतापगढ़ जिले में है। और दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि प्रतापगढ़ जिले में जो काका जी की दरगाह है उसे क्या कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कांठल का ताजमहल। ये आप याद कर लेना, कांठल का ताजमहल, कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह को कहा जाता है। अगर प्रश्न ऐसा है कि बताओ कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो वो है जसवंतड़ा। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, अब आपको देखना है अगली शब्दावली, और वो है मेवल। ये आपको देखना है अगली शब्दावली कौन सी है, मेवल है, ठीक है। मेवल या देवालिया किसे कहा जाता है, मेवल या देवालिया। तो आपको ध्यान रखना है कि बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, बांसवाड़ा वे डूंगरपुर के बीच का क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, मेवल या देवालिया। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, एक शब्दावली और आप याद कर लीजिए यहीं पे, देखिए, और वो है देवलिया। देखिए, अंतर क्या है, केवल आ की मात्रा का है। यहां पर है देवालिया, ठीक है, और यहां पर है देवलिया। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि देवलिया है और वो किसे कहते हैं, वो कहते हैं प्रतापगढ़ को। प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ का जो प्राचीन नाम था और वो क्या था, देवालिया या देवलिया। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहां पर क्या है, आ की मात्रा, ये है देवालिया। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि मेवल या देवालिया क्या है, तो आप बताओगे कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा इनके बीच का क्षेत्र है उसे तो बोलते हैं देवालिया या मेवल। लेकिन केवल देवलिया लिखा जाए तो आपको ध्यान रखना है प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम है देवलिया। यह आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अब देखते हैं इससे आगे। देखिए, नेक्स्ट शब्दावली है मरु, मेरू या माल। देखिए दोस्तों, मरु क्या है, मेरू क्या है और माल क्या है। देखिए, ये साहित्य शब्दावली है राजस्थान के भौतिक प्रदेश की। जब हम भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो वहां पर राजस्थान को साहित्य की भाषा में 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, और वो कौन सा है, एक तो है मरु। मरु का मतलब क्या होता है, मरुस्थल, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है मेरू। मेरू का अर्थ होता है पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र। और दोस्तों, माल का अर्थ होता है पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र। ये आपको ध्यान रखना है। तो मरु मरुस्थल, मेरू पहाड़ी क्षेत्र
और माल का अर्थ क्या हो जाएगा, पठारी क्षेत्र। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए पहाड़ी क्षेत्र में आपको पता है मध्य अरावली प्रदेश आ जाएगा। पठारी क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है कि जो हाड़ौती का पठार है, या आप कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्व का पठारी क्षेत्र, वो किसमें आता है, पठारी भाग में। और आपको पता है कि थार का मरुस्थल है, वो किसमें आ जाएगा, मरु क्षेत्र में। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब आपको देखना है नेक्स्ट शब्दावली, देखिए, और वो है ऊपर माल। ऊपर माल दोस्तों, ऊपर माल से कई एग्जामों में पूछा गया है कि ऊपर माल क्या है, तो अच्छी तरह से आपको याद करना है। राजस्थान के मैप में आपको देखना है कि ऊपर माल कहां पर है। देखिए दोस्तों, आपको देखना है कि राजस्थान का जो मैप है उसमें यहां पर एक जिला आता है और वो है चित्तौड़गढ़। ये आपको पता होना चाहिए। यहां पर कौन सा है, चित्तौड़गढ़ जिला है। और इस जिले का यहां पर एक छोटा सा भाग है जहां पे आपको पता है कि भैंसरोडगढ़ नाम का एक किला बना हुआ है। और आपको पता है कि चम्बल नदी निकल रही है और वहां पे राणा प्रताप सागर नाम का एक बांध बना हुआ है जो चित्तौड़गढ़ जिले में। रावत भाटा वो भी इसी क्षेत्र में। अब देखिए इस क्षेत्र में यहाँ पर आ गया भैंसरोडगढ़। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर है चित्तौड़गढ़ जिला, यहाँ पर इसी का हिस्सा चित्तौड़गढ़ जिला है और ऊपर वाला भाग है। और यहाँ पर क्या है, भीलवाड़ा। तो दोस्तों मैं इस क्षेत्र को यहाँ पे बड़ा करके आपको समझा रहा हूँ, तो आपको अच्छी तरह समझना है कि ऊपर माल क्षेत्र कहाँ पर है। देखिए ये नदी आ रही है चंबल, ठीक है। और यहां पर एक किला बना हुआ है और इस किले का नाम क्या है, भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि भैंसरोडगढ़ किस जिले में आता है, तो आप बताओगे चित्तौड़गढ़ में। जब आप चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ है, इससे ऊपर जाओगे तो यहाँ पे चित्तौड़गढ़ जिला समाप्त हो जाएगा और नेक्स्ट जिला कौन सा आ जाएगा, भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा में यहाँ पर एक क्षेत्र है, एक गांव है, इस गांव का नाम है बिजोलिया। बिजोलिया। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बिजोलिया किसमें आता है, भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में क्या आता है, बिजोलिया। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आप कहोगे कि चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से लेके भीलवाड़ा के बिजोलिया तक ये क्षेत्र है जो पठारी क्षेत्र है, उपजाऊ मैदान है यहाँ पे। और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, ऊपर माल। ये आपको ध्यान रखना है। तो कई बार पेपर में आ चुका है कि ऊपर माल किसे कहते हैं, या ऐसा प्रश्न आ चुका है कि भीलवाड़ा के बिजोलिया से लेके चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ तक का जो उपजाऊ क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है उसे कहते हैं ऊपर माल। और दोस्तों आपको पता है कि ऊपर माल क्षेत्र में जो बिजोलिया क्षेत्र है भीलवाड़ा में, यहाँ पर एक किसान आंदोलन हुआ था, उसका नाम है बिजोलिया किसान आंदोलन। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। और 3 चरण हुए थे। आप कह सकते हैं कि 3 व्यक्तियों ने इसका नेतृत्व किया था। सबसे पहले साधु सीताराम दास ने, फिर विजय सिंह पथिक ने, और उसके बाद माणिक्य लाल वर्मा ने। ये आपको पता रखना है। और ये क्षेत्र कौन सा है, ऊपर माल। इसे कहते हैं ऊपर माल का पठार। तो इसमें आपको भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया क्षेत्र ध्यान रखना है। अब देखना है आपको अगला नेक्स्ट शब्दावली कौन सी है, और वो है देशहरो। देशहरो दोस्तों आपको देखना है कि देशहरो किसे कहा जाता है। अब देखिए यहां पर एक जिला आता है और वो है उदयपुर। जिला कौन सा है, उदयपुर, ठीक है। उदयपुर में 2 पहाड़ियां हैं, एक का नाम है रागा और एक का नाम है जरगा। तो मैं यहां पे आपको समझा रहा हूं कि यहां पे 2 पहाड़ियां हैं। ये एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है जरगा। जरगा पहाड़ी। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जरगा जो पहाड़ी है वो किस जिले में आती है, तो आप बताओगे उदयपुर में,
ठीक है, उदयपुर से आगे भी जाती है राजसमंद में, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जरगा पहाड़ी है वो उदयपुर में है, और यहां पर एक पहाड़ी इसका नाम है रागा, रागा पहाड़ी, और ये भी कहां पर है, उदयपुर में। और रागा और जरगा जो पहाड़ियां हैं, इनके बीच का क्षेत्र है वो वर्ष भर हरा भरा रहता है, और इस हरे भरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, देशहरो। तो आपको ध्यान रखना है, हरा से आपको याद कर लेना है कि हरा क्षेत्र है, ठीक है। आपको पता है कि उदयपुर में वर्षा भी अधिक होती है। जरगा व रागा पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र जो हरा भरा है उसे क्या कहेंगे हम, देशहरो। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एक बार इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, 21 शब्दावली हो गई है। अब नेक्स्ट शब्दावली हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है 22वीं शब्दावली, और वो है गिरवा। राजस्थान पुलिस का फेवरेट प्रश्न है गिरवा। दोस्तों आप देख लेना, जितने भी पुराने एग्जाम में गिरवा शब्द है वो कई बार पूछा गया है पुलिस में। अब आपको देखना है कि गिरवा क्या है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उदयपुर का जो क्षेत्र है, या आप कह सकते हैं कि उदयपुर जो शहर बसा हुआ है, उस उदयपुर के चारों ओर पहाड़ियाँ ही पहाड़ी हैं। आप गए होंगे उदयपुर में, जो आपको पता है पिछोला झील है, उसके पास में एक पहाड़ी है माचला मंगरा की पहाड़ी, चारों ओर बांसदरा की पहाड़ियाँ बनी हुई है, आगे सज्जनगढ़ जो किला बना हुआ है वहाँ पे। तो आप कह सकते हैं कि उदयपुर का क्षेत्र है उसके चारों ओर पहाड़ियाँ हैं, और उदयपुर का क्षेत्र है वो उस पहाड़ियों से तस्त्री नुमा बन गया है, ठीक है। तस्त्री आपने देखा होगा, डिस्क थ्रो, ठीक है। तो तस्त्री नुमा बन गया है उदयपुर का क्षेत्र। तो तस्त्री नुमा क्षेत्र को क्या कहते हैं, गिरवा। तो आपको ध्यान रखना है, तस्त्री नुमा पहाड़ी क्षेत्र, और कहां का, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। कहां का, तो आप बताओगे उदयपुर का, उदयपुर में। यह आपको ध्यान रखना है कि तस्त्री नुमा पहाड़ी क्षेत्र, और कहां का, उदयपुर का। अब उसे क्या कहेंगे हम, गिरवा। अच्छी तरह ध्यान रखना, पेपर में कैसा प्रश्न आपसे करेंगे। तो प्रश्न ऐसा आएगा कि ऐसा क्षेत्र जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है और वो तस्त्री नुमा बन गया है, ये आपसे ऐसे पूछेंगे, ठीक है, कि उदयपुर का वो क्षेत्र जो तस्त्री नुमा है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में आएगा ऊपर माल का पठार, बेसुलगढ़ का पठार, या आपसे पूछ लेंगे कि गिरवा है या भोमट है, देशहरो है, कैसा भी आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है तस्त्री नुमा क्या है, गिरवा। ये आपको पता रखना है। अब आपको देखना है नेक्स्ट शब्दावली, और दोस्तों ये है मेवात। अब आपको देखना है कि मेवात क्या है। देखिए राजस्थान के मैप में आपको जानना है कि मेवात क्षेत्र है वो कहां पर है। दोस्तों अलवर क्षेत्र है, ये अलवर जिला यहां पे है, अलवर। देखिए अलवर है, और अलवर क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है कि एक जाति है, और वो जाति कौन सी है, मेव जाति। यह आपको देखना है कि मेव जाति, मेव जाति है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मेव जाति है, वर्तमान में वो मुस्लिम धर्म को मानती, लेकिन पहले ये हिंदू थी। आपको पता है वर्तमान में भी जो मेव जाति है, इसके अधिकांश रीति रिवाज है वो हिंदुओं से मिलते जुलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एक मेव जाति थी, और एक दुष्ट व्यक्ति हुआ था औरंगजेब, उसके प्रभाव में आके ये मुसलमान, या कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया मेव जाति ने, और वर्तमान में ये क्या है, मुसलमान है। तो मेव जाति का बाहुल्य क्षेत्र जो अलवर में है उसे क्या कहते हैं, मेवात। तो दोस्तों आपसे पूछेंगे कि मेवात क्षेत्र कहां पर है, तो आपको बताना है अलवर जिले में। ये आपको ध्यान रखना है। अगली शब्दावली है और वो है ढूंढाड़। देखिए अब देखना है कि ढूंढाड़ क्या है, ठीक है। ढूंढाड़ के बारे में आपको देखना है, ढूंढाड़ किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, एक नदी आती है बनास, चंबल में आके मिल जाती है, ये आपको पता है। और इसकी एक सहायक नदी है, जयपुर से आती है,
उसका नाम है मोरेल। और मोरेल की एक सहायक नदी है, उसका नाम है ढूंढ नदी। क्या बताओगे कि ढूंढ नदी है और वो 2 जिलों में बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। एक कौन सा है, जयपुर, और एक है दौसा। दौसा में जो लाल सोट स्थान है वहां जाके मोरल नदी में या मोरेल नदी में मिल जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आपको देखना है कि ढूंढाड़ क्षेत्र है, इसका नाम ढूंढाड़ कैसा हुआ, तो 2 तथ्य आते हैं। पहला मैं आपको बता रहा हूं कि ढूंढ नामक नदी है और वो इस जयपुर वाला क्षेत्र में या दौसा क्षेत्र में बहती है, और इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, ढूंढाड़। पहला तथ्य ये है। और दूसरा है कि कहा जाता है कि इस क्षेत्र में यहां पे ढूंढ नाम की एक या ढूंढी राक्षसी थी। कहा जाता है कि ढूंढी नाम की एक राक्षसी थी, उसके नाम पर क्या हो गया, ढूंढाड़। दोस्तों कुल मिला के आपको ध्यान रखना है कि ढूंढाड़ क्षेत्र किसे कहते हैं, तो आप बताओगे कि पूरा जयपुर जिला है और उसके आसपास का क्षेत्र पूरा दौसा जिला है, और उसके आसपास का क्षेत्र किसमें आते हैं, ढूंढाड़ में। ढूंढाड़ में आपको पता है कि एक राजवंश था, कछावा राजवंश, कुशवा से बना है कछावा, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको पता है कि कछावा वंश है वो मुगलों का सहयोगी राजवंश था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वो कहाँ पे था, तो आप क्या बताओगे, ढूंढाड़ में, ये आपको ध्यान रखना है, ढूंढाड़। अब आपको देखना है नेक्स्ट 25वीं, और वो कौन सी है, वो है शेखावाटी। शेखावाटी दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि शेखावाटी क्या है, तो दोस्तों आपको पता रखना है कि कछावा वंश है जिसने ढूंढाड़ पे राज किया था, उसी की एक शाखा थी और वो थी शेखावत। आपको ध्यान रखना है, राजपूतों में शेखावत क्या होती है, तो एक आप कह सकते हैं कि एक गोत्र कह सकते हैं, या आप बता सकते हैं कि एक शाखा है कछावा वंश की। देखिए अब आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का ये क्षेत्र जहां पे 3 जिले हैं, सीकर है और यहां पे झुंझुनू है, और यहां पे 3 नंबर है, और वो कौन सा है, चूरू है। देखिए आपको ध्यान रखना है कि चूरू है, सीकर है, झुंझुनू, 3 जिले हैं। 3 जिलों को सम्मिलित रूप से शेखावाटी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, शेखावाटी। ये आपको ध्यान रखना है कि शेखावाटी किसे कहते हैं, चूरू, सीकर और झुंझुनू को। यहाँ पर शेखावत शाखा उसने राज किया था, या शेखावत राजपूतों ने राज किया था, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम क्या हो गया, शेखावाटी। ये आपको पता रखना है। दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों हमने आज 25 शब्दावली है यहाँ तक चर्चा कर ली थी। जो नेक्स्ट शब्दावली है उनको हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो सभी को जय गुरुदेव, नमस्कार, हमारे साथ बने रहें।